नाज़रीन, हमेशा किसी भी तफरीही जगह पे, टूरिस्टिक जगह पे जाता हूँ ना, तो हमेशा एक चीज़ पे तवज्जो दिलाता हूँ कि वहाँ पे वॉशरूम हो गए, पार्किंग होगी, इस तरह की चीज़ें जो ना ये बड़ी अहमियत रखती हैं। लोग भी बार बार इन चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन असर कख नहीं नज़र आता। कमोड है, टूटा हुआ है, पानी है वो लीक कर रहा है। ये इतना अहम ये पॉइंट बन चुका हुआ है। हर साल हम लोग आते हैं सीज़न में 2 दफ़ा कम से कम, और इतना ही रश हमेशा देते हैं, लेकिन कभी वॉशरूम साफ नहीं देखे, कभी कमोड जहाँ उनके ऊपर देखा है कि वही गंदगी अंदर फंसी हुई है, वो सारा कुछ मोटे उल्टे पड़े हुए हैं, ना शावर सही चल रहा है। तो ये मैं ज़रा तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि इस तरह के टूरिस्टिक पॉइंट पे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी नोट होती हैं, इनका ख्याल लाजमी रखा जाए। बाकी आ जाए। हाँ जी, तो हम लोगों ने वहाँ पे रेस्ट वगैरह करके तो रेस्ट करके हम लोग आ गए हैं आगे, और यहाँ पे पेट्रोल पंप, ये अटक पंप है, यहाँ से पेट्रोल फुल करवा रहे हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि आगे पीछे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे टूरिस्टिक पॉइंट पे जाएंगे ना, तो अपनी गाड़ी पे ही जाएंगे और ये फुल हो, क्योंकि यहाँ पे फिर ना भरोसा नहीं होता कि कहीं पेट्रोल मिलना ना बंद हो जाए या कुछ ऐसे। तो एक दफ़ा टॉपअप हो जाएगा तो वो फिक्र भी ख़त्म हो जाएगी। ये नथिया गली से पहले ही आ जाता है पेट्रोल पंप है ना, पता नहीं खेड़ा गली के क्या नाम है जगह का, तो वहाँ पे है ये पेट्रोल पंप। और यूशे को ये हमने यहाँ पे बिठा दिया, दिखाओ यूशे दरमियान वाले आर्म रेस्ट पे बैठ गया। चलें जी। को दिखाने के लिए ना मंकी, क्योंकि यूशे अपनी लाइफ में पहली दफा गलियात आ रहा है। पहले उधर गलाम गया था जिंदगी के एक कीमती उसमें साल में, अब अगले वाला भी पीछे अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डोंगा गली। रश है अभी ये, क्योंकि ये मोड़ है, इसलिए तो मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि बहुत ज्यादा वो हो डिस्टर्बेंस। यहाँ पे आके थोड़ा रश मिला है हमें। ये आगे आई लव डोंगा गली का साइन इस तरफ को है। राइट साइड पे चले जाएं तो पाइपलाइन ट्रैक है, जो हमने पिछले साल किया था, पिछले से पिछले साल जब दानिश भाई आया हुआ था यूके से। और बिल्कुल सामने जो चढ़ाई चढ़ती है उधर को है मुश्कपुरी टॉप वाला जो ट्रैक है, मुश्कपुरी ट्रैक। वो थोड़ा सा है ऐसे ऑफ रोड सा, उबड़ खाबड़ सा। ये जो पाइपलाइन ट्रैक है ये तो हर कोई बंदा कर सकता है, बड़ा ही आसान ट्रैक है, बहुत ही शानदार बनाया हुआ इन्होंने। और ये आगे जाके निकलता है अयूबिया जो है ना नेशनल पार्क, वहाँ पे जाके निकलता है। आ रहे ना पुल, हाँ जी हाँ ना, पाइपलाइन ट्रैक तो कराएंगे इंशाल्लाह। अब तो समर में मजा आएगा। और मैं भी उधर वो किरले भी थे बैठे हुए धूप से थे ना सर्दियों में, ये ऊपर को मुश्कपुरी टॉप की तरह। और इधर को मैं भी बड़े बड़े MNA-MPs ने वो बनाए हुए अपने रेस्ट हाउस और वो होटल। पिंडी बॉय वाला ना, ये होटल मोर थोड़े अब होटल शोटल शुरू हो जाने। और देखा ना उस चौक में था रश, आगे जो है वो काली आप हले बहुत पीछे हैं। और जिथे आप वो चर्च वाली जगह तो चले बहुत पीछे। तो मेरा तो वाला होटल नहीं है। हाँ जी, वो यहाँ से 12 किलोमीटर है आगे, ये डोंगा गली से। हम लोग पीछे आए थे। नवंबर दियां गल्लां उदों बर्फबारी शुरू नहीं सी हुई। वैसे भी नशीला कहना सी मैं सारा साल बर्फ उत्थे देखना ते बर्फ भी दिखनी है, इस उदा ही भी देखनी। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਰੋਡਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਠੰਡਕ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਠੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕਣ ਦਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ
बन मुकली करो है ना जुलाई आ चला वा और इधर न्यू पोर्ट जिसे भाई सप्लाई है। ये यहाँ से आप देखिए बाजार हम लोग पहुंच चुके हैं अपर नथिया गली या अपर गलियात एरिया है। तो इधर ही वो सेंट मैथ्यूज चर्च है जो पहले मैं एक दफा अपने व्लॉग में दिखा चुका हूँ। चल रही है तो ये ठीक है। और अब टूरिस्ट इधर भी काफी आने लग गए हैं, नहीं तो पहले नीचे वाले बाजार वगैरह और उधर ही जाया करते थे ज्यादातर। कोई डाउट था। ये आ गया वो चर्च सेंट मैथ्यूज चर्च, काफी पुराना चर्च है। और हम यहाँ पे फिर कहीं पे गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में स्कूल वाली जगह पे, फिर निकलेंगे नीचे। हाँ चर्च में इधर कहते हैं है भी क्रिश्चियन आबादी काफी ज्यादा ना इस एरिया में। पार्किंग में ये नीचे पार्क है ना, वहाँ पे जाते हैं। इनके बच्चों के लिए एक्टिविटीज हैं, चाय पी। ये इधर को नीचे गवर्नर हाउस, ये मेरे जाने यहाँ से ही जाते होंगे। हम पार्किंग में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। आगा कोड़ा से टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। यहाँ पे भी नहीं हमें किधर जाने कोई अभी जान भी जाना तो बना बहुत ना मोड़ के वापस लेके जा रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपर गलियात, यहाँ पर नथिया गली जो रोड है जहाँ पे ये सेंट मैथ्यूज चर्च है, बहुत ही मशहूर। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेंट मैथ्यूज चर्च नथिया गली। इसके बिल्कुल अपोजिट है ये नीचे पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, उसी के लिए हम लोग रुके हैं। बाद में हम पे होटल वगैरह भी वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ ऐसे सीन है, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग जगह है ये, और लोग काफ़ी ज़्यादा से आज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और एक हमने ब्रेक ली है छोटी सी, ताकि हम यहाँ पे वो भाई गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचेगा ना, आगे आएगी गाड़ी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी ब्रेक ली है छोटी सी एक, ताकि हम लोग यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह या चाय कुछ इस तरह से वो भी पी सकें और आपको भी दिखा सकूँ। ये पहले भी मैंने ये चर्च अपने एक व्लॉग में दिखाया हुआ है, वो मैं ऊपर लिंक लगा दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप देख लेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त हैपनिंग जगह है, बहुत रौनक वाली। ये अभी तक सयाह वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ना अभी भी आ रहे हैं। आ जाओ घोड़ों वाले सारे, बस ध्यान ज़रा रखें अपने तौर पे, बार्गेनिंग करें तो फिर उसके बाद घोड़े वगैरह का या कुछ भी है सीन तो वो आप कर सकते हैं। हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं
यहाँ पे नथिया गली में जो पार्क बना हुआ है, नथिया गली में जो पार्क बना हुआ है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नीचे, ताकि बच्चे साथ हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनकी भी हो जाएगी। तो काफ़ी नीचे करके है सीढ़ी, ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं इधर। ये गुब्बारे फोड़ने वाला, और यहाँ पे छोटा सा इन्होंने स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। नथिया गली, आई लव नथिया गली का साइन। पीछे को क्या तो खींच के रखे और फिर ओ वेरी गुड, वेरी गुड। ये तैयब का लगा है 5 पे। गुड हो गया। तो दोस्तों ये है कुछ इस तरह से यहाँ पे सीन नथिया गली, अपर नथिया गली में वो ऊपर चर्च है, उसके साथ ही बिल्कुल ये नीचे पार्क है। चर्च भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत पुराना बना हुआ है। और ये स्विमिंग पूल बच्चों के लिए वो ट्रम्पिंग जो है अरीना वो भी बना हुआ है। ऊपर से वो स्विंग भी आ रही है, ये ऊपर बच्चे अभी कर रहे थे, अभी आते हैं दोबारा तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभी यहाँ पे हमारा ये सफ़र नहीं ख़त्म हुआ, आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू है। आपको मज़ीद ज़बरदस्त सी वीडियोस देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो 2-3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो हमने इंशाल्लाह करने हैं अगले 1 आधे दिन के अंदर। हाँ बस तो ये इतना ही काफ़ी है। पाइन रिजॉर्ट्स है ना, यही है अच्छे बने हुए यार। सिविक का यार खुदा का नाम आने यार। उधर तो देख भैया, मुर्गी सही। तो कितनी चढ़ाई पे बनाया हुआ है भाई। अच्छा आगे कोई नहीं आ रही गाड़ी तो ठीक है, शीशे का उसका इस्तेमाल तो करूं। ना गड्डी में थोड़ा जी जगह तो स्पेस से मिले उत्ते चढ़न वास्ते। उन्होंने हल तक कुछ Grand Heritage Resort. Yeah. Richmond क्या है, बुटीक होटल।
वो भी होटल ही था नीचे। ये समझ ला पाना पागली शहर तो उस बाजार च ना जिथे एलीट होटल ते नहीं मशहूर गलिया था होटल उथे उतरी था। ग्रीन रिट्रीट अल्पाइन होटल फॉर फैमिलीज ओनली। ये इधर है, ये है। चल के पूछते हैं ऊपर कि बुकिंग के अलावा भी मिल जाएगा यहाँ। है ये काफी कॉस्टली से मुराद है, लेकिन फिर ये है कि मजा भी है। इधर का बोर्ड लगा हुआ था। ये इधर नीचे भी हैं होटल्स। ये है और जगह क्योंकि ऊपर है ना वो, तो नीचे नहीं चलते आ रहे थे जब पैदल। जा रहे तू नहा रहे? हाँ जी। अल्पाइन रिजॉर्ट्स एंड होटल्स करनक। ये खैबर हाउस। प्राइम रोज और जुडिशियल लॉज ठीक है। ये जजान जुजानो बना दे है ना सारियां इधर में होटल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਸਤੇ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ रेस्ट हाउस। अच्छा भाई हमने अल्पाइन रिजॉर्ट्स एंड होटल वहाँ पे चेक किया तो वो हाउसफुल था। विलास वगैरह खाली थे लेकिन इतना बड़ा हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि वो 4 बेड्स और काफी कुछ उसमें होता है, सिटिंग एरिया, लाउंज, फलां तो हाउसफुल है। अब उन्होंने भाई ने बताया ऊपर है एक होटल ग्रीन होटल के नाम से कुछ ऐसे, कह रहे हैं कि उनके पास अवेलेबल हैं रूम, वहाँ पे अब ट्राई करते हैं ऊपर। और ये पूरी जंगल की वाइब है, दरख्तों में से निकल के गाड़ी ऊपर जा रही है। वाह भाई वाह। हमारी जो ड्राइविंग स्किल्स है ना वो भी चेक हो रही है इधर। ठीक, पहले व्यू श्यू चेक करांगे बंद, राइट में मेन्यू चेक करांगे तो फिर हो तो बाद। इधर हाउसफुल यार। नीचे अल्पाइन से पूछ के आए हम लोग के ऊपर चले जाते हैं, ऊपर कोई ना कोई गेस्ट हाउस होगा, वहाँ पे रूम मिल जाएगा। मैं जरा लोकेशन व्यू और वो सारा कुछ चेक करना चाह रहा था कि इस दफा जरा किसी डिफरेंट जगह पे रुके, लेकिन ऊपर भाई कह रहे हैं ये सारे पर्सनल घर हैं, कोई वो इस तरह से रिजॉर्ट वगैरह या कुछ ऐसे नहीं है। तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे, देखते हैं वो एलीट होटल है उधर बाजार में वहाँ पे या कहीं और फिर ट्राई करते हैं। आ जा कॉटेज 50,000 कम कर लो। ये तो दूसरा लग रहा है जैसे किसी का प्राइवेट। जी का इतने वाले पास ड्राई फ्रूट्स का कोई फायदा नहीं। गज्जो गद्दी पुगा ये वाला होटल है, ये साइड पे है होटल वो वाला। ये याद है इसके ऊपर एक दफा नाश्ता किया था हमने, आगे निकलना था उसकी तरफ, टोबा टेक सिंह की तरफ, अहमदाबाद की तरफ को। वही आ पर तारा चाह ये ना बने हुण बट कढ़ाई बन गया वा ते इन्होंने ऊपर कवर कर लिया वा सारा, बहुत सोहना।